Hello बच्चों, let's set a given question. The question says a cylindrical region of uniform magnetic field exists perpendicular to the plane of paper which is increasing at a constant rate dB by dt as alpha. The rod is placed along the diameter of the cylinder. We need to find the induced EMF between the ends of the rod. So option A given है pi alpha L square by 2, option B pi L square alpha, option C pi alpha L square by 4, option D 0. So यहाँ पे जो key concept we have to use for this question is the question of induced electric field, basically induced electric field due to varying magnetic field. ठीक है, तो वी हैव स्टडीड, अगर हम मान ले लेट सपोज वी हैव अ मैग्नेटिक फील्ड इन अ रीजन, और इस मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड लेट से अंदर की तरफ इंक्रीज कर रही है एंड वी आर पुटिंग अ कॉइल इन इट, एक कॉइल हम इसके अंदर रख रहे हैं, तो वी नो बाय लेंज लॉ वी कैन से, और बाय फैराडेज लॉ टू बी प्रिसाइज, वी विल से कि इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, राइट, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड इज वेरिएबल. तो ये इंड्यूस ईएमएफ की वजह से एक इंड्यूस करंट आएगा जिसका डायरेक्शन हम लेंज लॉ से निकाल सकते हैं. सो सिंस मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ बढ़ रहा है तो ये खुद बाहर की तरफ प्रोड्यूस करेगा मैग्नेटिक फील्ड, सो इट विल बी हैविंग करंट इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. इस तरीके से इसमें करंट फ्लो होना शुरू कर देगा. ठीक है, दैट इज़ व्हाट लेंज लॉ, इन लेंज लॉ वी हैव स्टडीड. अब हमें ये देखना है कि करंट इसके अंदर फ्लो हो क्यों रहा है, बिकॉज चार्ज तो मूव नहीं कर रहे, राइट. तो ये जो करंट इसके अंदर आ रहा है, इट इज़ ड्यू टू द वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड. अब वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड है, चलो सही है, लेकिन वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड भी फोर्स नहीं लगा सकता इलेक्ट्रॉन्स पर टू मूव इट अनलेस द चार्ज इज मूविंग, क्योंकि हमने पढ़ा है F इक्वल्स टू क्यू वी बी, तो उसके अकॉर्डिंग भी इलेक्ट्रॉन कैन नॉट मूव. तो यहाँ पे कोई ना कोई ज़रूर एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी जिसकी वजह से यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है. सो दैट इज़ व्हाट द कंसेप्ट ऑफ इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड इज. अब यहाँ पे जो एक्सप्रेशन हमने मैथमेटिकली इसको डिराइव किया, दैट इज इंटीग्रल, क्लोज इंटीग्रल ई बार डॉट डी एल बार इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स. सो ये हमने ऑलरेडी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन का देखा हुआ है. ऑल्दो अगर यहाँ पे हम ये लूप ना भी कंसिडर करें, ये कॉइल ना भी कंसिडर करें, तब भी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इंड्यूस इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कुलर लूप्स. तो ये यहाँ तक वी हैव स्टडीड. नाउ वी विल डिस्कस द क्वेश्चन इन आवर गिवन टॉपिक या फिर आवर केस, क्योंकि यहाँ पे जैसे हमने एक केस कंसिडर किया, यहाँ पे हमें एक सर्कुलर कॉइल लिया था, तो यहाँ पे हम सेक्शंस ले सकते हैं डीएल लेंथ के, राइट, इन द और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी इसी तरीके से होगा. तो वी कैन हैव द वैल्यू ऑफ ई डॉट डी एल. अब यहाँ पे जो सिचुएशन हमें गिवन है उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें, तो लेट्स सपोज दिस इज द सिलेंड्रिकल रीजन एंड दिस इज द रॉड दैट हैज बीन गिवन टू अस. अब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड गिवन है हमें, ये मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल है एंड इट इज इंक्रीजिंग इनसाइड, ये बोला गया क्वेश्चन में. ठीक है, तो अब हमें पता है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रही है, तो सबसे पहले तो हमें एक चीज़ यहाँ पे समझ में आ रही है कि इसमें जो है करंट जो है यहाँ पे लूप क्रिएट होंगे. अगर हम ये रॉड को ना भी माने तब भी हमें पता है कि यहाँ पे एक लूप्स क्रिएट हो जाएंगे इस तरीके से. बहुत सारे लूप्स क्रिएट होंगे. अब ये जो लूप है, बेसिकली यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें डायरेक्शन निकाल सकते हैं हम इसका कि किस तरीके से यहाँ पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा. इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरीके से होगा कि अगर हम देखें यहाँ पे हर एक पॉइंट पे, यहाँ पे अगर इस तरीके से देख लें हम, तो ये पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इन अंदर की तरफ ये मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है, बढ़ रही है. तो चलो लेंज लॉ से अगर हम इसको कैलकुलेट करना चाहें कि भाई इसका, इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है या फिर करंट किस डायरेक्शन में आएगा, तो करंट बाहर की मैग्नेटिक फील्ड ये खुद बाहर की तरफ प्रोड्यूस करेगा, यानी करंट विल बी इन द एंटी क्लॉकवाइज फैशन. इस तरीके से करंट फ्लो होगा इसमें. तो करंट के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी उसी पॉइंट पे, तो ऊपर यहाँ पे इस तरफ ऊपर आएगी, यहाँ पे नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा. सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. अब हम अगर इस रॉड की सेक्शन लेंथ ले डीएल, जैसे हमने यहाँ पे लूप का लिया था, वैसे डीएल इसका किसके अलॉन्ग आएगा, लेंथ के अलॉन्ग आएगा डीएल. या तो इस तरफ ले सकते हैं या हम इस तरफ ले सकते हैं, दोनों ही तरफ हम देख सकते हैं ई एंड डी एल आर परपेंडिकुलर. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ई बार एंड डी एल बार आर परपेंडिकुलर, आर परपेंडिकुलर. तो इससे क्या पता चल रहा है कि जो डॉट प्रोडक्ट है ई बार डॉट डी एल बार का, वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. सिंस डॉट प्रोडक्ट को हम क्या लिख सकते हैं, ई डी एल कॉस थीटा.
cos 90 is 0, so EDL E bar dot DL bar will be 0, or in short we can say induced EMF will be 0. So from this we can say option D will be the answer for this question. I hope you understood the solution. All the best.